नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, राजनीति एक अलग प्रकार की चीज होती है और आज के तारीख में जैसे अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस ने नेहले पे दहला मारा है और शह पे शह दी है और फिर मात की तैयारी कर ली है। उसी प्रकार की तैयारी कांग्रेस अगर करे, देखिए एक बार क्या हुआ, राजीव गांधी एक बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का उद्घाटन करने पहुंचे। तो राजीव गांधी ने कहा कि बिलियर्ड्स का गेम और राजनीति एक ही प्रकार का खेल है। आपने अगर बिलियर्ड्स खेला हो या देखा हो, आप देखते हैं यू हिट वन बॉल, अनदर बॉल इज हिट एंड थर्ड बॉल इज स्पॉटेड। मतलब एक डंडी आपके हाथ में होती है, एक बॉल को आप मारते हैं, वो दूसरी बॉल पे जाती है और तीसरी बॉल जो है वो पॉट हो जाती है, वो तब आपको स्कोर मिलता है। ये बिलियर्ड्स का गेम है। राजनीति भी कुछ इस प्रकार का शहमात का खेल है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट अनाउंस कर दिए, अपने पत्ते खोल दिए और कांग्रेस ने अंतिम मोमेंट पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करके एक प्रकार से उनकी जो रणनीति थी उसको फेल कर दिया। अब काशी, बनारस, वाराणसी, महादेव की नगरी, माननीय मोदी जी वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका है, अलग उसकी एक प्रकार की मनोवृत्ति है। क्योंकि मैं काशी में पढ़ा हूं, 4 साल मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मैंने काशी को जिया है। मैं जानता हूं काशी कैसे सोचता है और क्या करता है। काशी बेसिकली साधु सन्यासियों की नगरी है, वो त्याग करने वालों की नगरी। खैर, उसे परिवर्तित करने का बहुत प्रयास किया गया और कुछ लोगों ने उसको बहुत लाइक किया। खैर, मैं क्योंकि काशी मैंने जी है इसलिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। क्योंकि काशी में देखता था कि जितने विश्व के पर्यटक आते थे, सबसे ज्यादा पर्यटक काशी में आते थे। क्योंकि काशी का जीवन ही अलग है। वहां वहां के घाट, वहां की माँ गंगा की बहती हुई लहरें, वहां बिल्कुल सन्यास की फीलिंग आपको आती है, लगता है कि आप स्वर्ग नगरी में पहुंच गए। अब उसको मॉडर्न सिटी का एक तौर तरीका दे दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि काशी के लोग जो है उनकी प्रवृत्ति अलग है। इलाहाबाद और काशी प्रयाग में भी अगर आप चले जाएं, गंगा के किनारे के इलाकों में चले जाएं, वहां की लोग की प्रवृत्ति, वो शांत आराम से बैठते हैं। वो दिल्ली और मुंबई जैसी आपाधापी नहीं है। वहां पर बैठ गए चाय की दुकान में तो 2 घंटे बैठ गए, उस प्रकार की प्रवृत्ति है वहां पे। माननीय मोदी जी इलेक्शन लड़ेंगे, 14 मई को वहां जाएंगे, रोड शो करेंगे, 15 मई को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कांग्रेस की तरफ से अजय राय, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। पहले भी लड़े हैं, अच्छे नेता हैं, विधायक भी रहे हैं पिंडरा से, अपनी पकड़ भी है, अपने क्षेत्र में भी पकड़ है। लेकिन आप जानते हैं जब लोकल नेता कोई होता है तो उसकी अपने क्षेत्र में पकड़ होती है, लेकिन उसके प्रतिद्वंदी भी होते हैं। उसको पसंद करने वाले भी होते हैं, उसको नापसंद करने वाले भी होते हैं। तो ये अजय राय जी की वास्तविकता है। अच्छे नेता हैं, समर्पित नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो वो मुद्दा तो अलग है। एक प्रस्ताव आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को कि अगर आप नेहले पे दहला मार दें, जैसे आपने अमेठी और रायबरेली में मारा है। किशोरी लाल शर्मा जी को, जो 40 साल से कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको, एक जमीनी कार्यकर्ता को अमेठी जैसी प्रेस्टिजियस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया है। तो एक तो जो ये एक शिकायत होती थी कांग्रेस के खिलाफ लोगों की कि साहब वो जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देते और जो जिनको टिकट देते हैं जीत के कहीं और चले जाते हैं या बिक जाते हैं या ईडी और सीबीआई के डर से चले जाते हैं। उस प्रकार की चीज को उन्होंने अलग कर दिया। 40 साल की निष्ठा, एक तरफ ऐसे लोग जो कि 40 साल जिन्होंने आनंद उठाया, जरा समय परिवर्तित हुआ और बीजेपी में चले गए, और एक वो व्यक्ति जो 40 साल से हार में या जीत में कांग्रेस के साथ रहा, उसको टिकट दिया। जमीनी कार्यकर्ता जिसको जमीनी क्षेत्र का पता है, तो नहले पे दहला मारा।
इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी ने एक प्रस्ताव दिया है कांग्रेस को, और मुझे ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा जो मैंने सुना। और उन्होंने कहा कि हम गारंटी लेते हैं कि काशी से मोदी जी को हरा के भेजेंगे। उनका प्रस्ताव यह है कि काशी से या तो अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ जाएं या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनाव लड़ जाएं। आशा है, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है मंगलवार को, वो संभवतः बेल दे दें अरविंद केजरीवाल को। जब ईडी ने कहा कि साहब बेल दे देंगे, हम तो अपोज करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन संभावना है कि दे दें। तो दे देंगे, अगर बेल दे देंगे तो अरविंद केजरीवाल की जो पूरा व्यक्तित्व है वो अलग तरह का हो जाएगा। जनता की और हम लोगों की बात सच हो जाएगी कि ईडी ने राजनीतिक दबाव की वजह से अरविंद केजरीवाल को 4 महीने जेल में रखा और उनको सताया, उनको परेशान किया। और अगर नहीं छोड़ा तो भी आप जानते हैं जॉर्ज फर्नांडिस जेल के अंदर से रह के चुनाव जीते थे। बहुत सारे ऐसे लोग भारतीय लोकतंत्र में, ऐसी उदाहरण है जो जेल में रह के जीते, अगर वो राजनीतिक कारणों से जेल गए। और ये सब जानते हैं, जो केस है आर्थिक कारणों से ज्यादा राजनीतिक कारणों से जेल भेजा गया है। तो लोगों के अंदर एक सहानुभूति है अरविंद केजरीवाल की। तो अगर छूट गए तो अरविंद केजरीवाल, और अगर बेल नहीं मिली तो सुनीता केजरीवाल। आज के तारीख में दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर, जहां भी देखिए आप, सुनीता केजरीवाल लाखों की भीड़ आकर्षित कर रही, इसलिए आकर्षित कर रही हैं जो भारतवर्ष का इतिहास है उसमें किसी भी नारी से या किसी भी पुरुष से ये अपेक्षा की जाती है कि अगर उसका दूसरा पक्ष सताया जाए तो उसका कर्तव्य है कि आगे बढ़ के उसका साथ दे। अरविंद केजरीवाल को सताया गया, सुनीता केजरीवाल सड़क पर उतर आई। तो उनके प्रति लोगों में, और भारतीय नारी जो 50% जनसंख्या है जिनकी, उनकी सहानुभूति है ही, पुरुषों की भी सहानुभूति है कि देखिए इस महिला को बिना बात परेशान किया जा रहा है, इसके पति को परेशान किया जा रहा है, इसका पति जो बीमार है, जिसको डायबिटीज है, पहले उसको इंसुलिन नहीं दी गई और फिर आरोप लगाया गया कि साहब आम खा लेते हैं और मिठाई खा लेते हैं। जैसे जेल के अंदर मिठाई और आम खाना तो कोई भी जितनी चाहे खा सकता है और उसके बाद कोई कंट्रोल नहीं होता। जेल नहीं हो गई ये कोई पर्यटन स्थल हो गया। और उसके बाद जब मजबूरी हुई तो इंसुलिन लगाई। इसका माने बात सही थी कि इंसुलिन की आवश्यकता उनको थी। सुनीता केजरीवाल जी को अरविंद केजरीवाल से मिलने का भी मौके नहीं दिए गए। अगर मौका दिया भी गया तो केजरीवाल सीखचे के अंदर और ये सीखचे के बाहर, जो दुर्दांत कैदियों के साथ होता है। वरना जैसा बताया गया, मैं तो नहीं गया कभी, बताया गया है कि वो जेल में आमने सामने बैठ के भी बातें होती हैं, लेकिन केजरीवाल को इतना खूंखार अपराधी समझा गया कि वो भी अवसर उनको नहीं दिया गया। तो उनके प्रति जनता में एक सहानुभूति है। अगर वो काशी से चुनाव लड़ेंगी और अजय राय त्याग कर देंगे, अगर समाजवादी पार्टी के सुझाव को उन्होंने मान लिया और कांग्रेस ने मान लिया, तो ये एक प्रकार का नहले का दैला होगा जिसका जवाब माननीय मोदी जी के पास नहीं होगा। और माननीय मोदी जी अगर वहां से जाके कहीं और से लड़ेंगे तो और ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि फिर वो अमेठी रायबरेली में जिस प्रकार का आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं वो आरोप उन पे लग जाएगा, क्योंकि काशी तो तपस्या की नगरी है। अयोध्या में भी कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया है। लल्लू सिंह इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता, बैकवर्ड नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी सीट खतरे में है। सुनीता केजरीवाल जी का जाने से एक तो उनका सहानुभूति, उनके पति के खिलाफ हो रहा अत्याचार, इसके अलावा जो वहां की रिलीजन और कास्ट मैथमेटिक्स है उसको भी थोड़ा समझा जाए, क्योंकि काशी में पढ़ा हूं, मैं जानता हूं वहां पे बड़े प्रमुख समूह हैं
मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है, कुर्मियों की आबादी बहुत ज्यादा है, भूमिहारों की आबादी बहुत ज्यादा है, ब्राह्मणों की आबादी बहुत ज्यादा है, राजपूतों की आबादी बहुत ज्यादा है। और सुनीता केजरीवाल जो हैं वो खुद ब्राह्मण हैं विवाह के पहले, और अरविंद केजरीवाल से उनका ब्याह हुआ है जो वैश्य समाज से आते हैं। और ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज ही माननीय मोदी जी का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग है। मैंने वहां पे अगर 4 लाख वोट मुसलमानों के हैं, अगर वहां 4-5 लाख वोट दलितों के हैं, और आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान में, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, केवल काशी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में दलितों की सहानुभूति इंडिया अलायंस के साथ है और बीजेपी के अगेंस्ट है, जो पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि जो लाभार्थी वर्ग है, जो दूसरों के यहां काम करता है, जिसको दूसरे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, वो यही क्लास है। और 4 लाख वोट है जिन्हें प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन एक इस बार बीजेपी ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया, जहां उनके मुंह बोले नेताओं ने मेरठ के अंदर, अयोध्या के अंदर, कर्नाटका के अंदर ये कह दिया कि हमारी 400, पहले तो मोदी जी ने कहा इस बार 400 पार, अमित शाह जी ने कहा 400 पार। वो तो चलिए एक मनोबल बढ़ाने के लिए कहा जाता है। उसके बाद इन मुंह बोले कैंडिडेट्स ने कहना शुरू कर दिया कि अगर 400 पार हो गई तो हम संविधान बदल देंगे। और देखिए, संविधान जो है वो भारतवर्ष की 80-90% जनता के लिए बहुत टची मुद्दा है। दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए विशेष तौर पे बहुत ज्यादा टची मुद्दा है। हो सकता है सवर्ण उससे कुछ खुश होते हों, कुछ लोग ऐसे खुश होते हों जिन्हें मनुस्मृति चाहिए, जो संविधान के खिलाफ हो, लेकिन ज्यादातर जनसंख्या जो है वो संविधान के समर्थन में। वो संविधान के समर्थन में क्यों है? मैं भी संविधान के समर्थक में हूं, मैं भी लोकतंत्र के समर्थन में हूं। इसलिए हूं कि देश का जो संविधान बनाया गया था बेसिकली वो देश की विशेष परिस्थितियों को देख के बनाया गया था, भारत की विविधता को देख के बनाया गया था, हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता को देख के बनाया गया था, हमारे देश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख के बनाया गया था। और यह देख के बनाया गया था कि जिनके साथ पहले कभी अत्याचार हुआ है वो कभी ऐसा फील न करने लगे कि उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है, उनको विशेष अधिकार दिए जाएं जिससे एक सामंजस्य स्थापित हो। और आप जानते हैं पिछले 75 साल के अंदर ऐसा हुआ है। जो जाति व्यवस्था आज से 75 साल पहले थी वो 20 साल पहले कम हुई और आज करीब करीब कम हो गई, लेकिन है, अभी भी है, कुछ वर्गों में है। इस कारण से भी संविधान देश के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इसको बनाने में कितने महापुरुषों का योगदान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो थे ही खैर अध्यक्ष, सी राजा गोपालाचार्य, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऐसे लोग भी संविधान सभा के सदस्य थे जो कि विश्व में जिनकी सबसे बुद्धिमान और प्रबुद्ध लोगों में जिनकी गणना होती है। 2.5 साल का समय लगा संविधान बनाने में। सारी मशक्कत के बाद जब यह संविधान बनाया गया और यह संविधान पिछले 70-75 साल से आज हमारे देश की जो आधारशिला है, हमारा जो लोकतंत्र कायम है और जो ऊंचाइयां हमने हिंदुस्तान में 75 साल में हासिल की हैं, उसका मुख्य कारण संविधान और संविधान प्रदत्त अधिकारों के कारण अच्छे लोकतंत्र की वजह से है। तो अगर इस संविधान में कोई ऐसा काम कर दिया जाए, रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, या गरीब और अमीर के बीच में भेद प्रकट करने की बात कर दी जाए, या इस प्रकार की बात कर दी जाए कि बड़े पूंजीपतियों के तो लोन माफ होंगे, गरीबों के लोन माफ नहीं होंगे, तो देश की सामाजिक संरचना में परिवर्तन ऐसा आ सकता है जो देश के लिए सुखकारी नहीं होगा। तो एक वर्ग तो यह हो गया जो 80% वर्ग है।
तो काशी के अंदर अगर सुनीता केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं तो जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं इस बार मुसलमान जो है वो बड़ा साइलेंट है, वो अपोज नहीं कर रहा। आप जाते भी हैं, अगर उससे पूछते हैं किसे वोट दोगे, तो वो ज्यादातर लोग कह देते हैं बीजेपी को वोट देंगे। जिससे रिएक्शन ना हो, जिससे काउंटर रिएक्शन ना हो, जिससे हिंदू मुसलमान का नैरेटिव ना बने। लोग जाते ही उनसे पूछने इसलिए हैं कि जाएंगे और वो कहेंगे कि हम इंडिया अलायंस को वोट देंगे तो उससे क्या होगा, हिंदुओं को दिखाया जा सकेगा कि देखो वो पोलराइज हो रहे हैं, तुम भी पोलराइज हो। वो कर नहीं रहे, ऐसा बुद्धिमानी का परिचय दे रहे हैं। तो दलित और मुसलमान जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो एक तरफ खड़ा हो गया, और सुनीता केजरीवाल की जाने की वजह से जो सवर्ण वोट बैंक, जो बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर है, जिसमें वैश्य समाज भी है, जिसमें ब्राह्मण समाज भी है, और जो देश की आधी आबादी है महिलाओं की, वो भी की सहानुभूति पूरी की पूरी काशी के अंदर उस प्रकार का परिवर्तन ला सकती है। और काशी का किला भेदना, तो जो माननीय मोदी जी 14 तारीख को जा रहे हैं, रोड शो करेंगे और 15 तारीख को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे, हो सकता है अपना इरादा बदल लें अगर ये चीज हो जाए तो। और एक पूरे देश के अंदर एक मैसेजिंग हो जाएगी कि कैसे नेले पे दहला मारा जाता है, कैसे शतरंज की चालें चली जाती हैं, कैसे बिलियर्ड्स का गेम खेला जाता है, और किस प्रकार से माननीय मोदी जी को बनारस के अंदर केंद्रित किया जा सकता है। इस बार जो विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, और बिहार के अंदर अलग तरह से हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर अलग तरह हो रहा है, कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल समर्पित रूप के लिए से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। पहले नहीं होता था, होता भी था गठबंधन तो काम नहीं करते थे। अब जैसे कल आपने रायबरेली में देखा होगा, अमेठी में देखा होगा, समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए हुए कट्टर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए खुलेआम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बिहार के अंदर तेजस्वी के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग तेजस्वी के लिए कर रहे हैं, मैंने कोऑर्डिनेशन इज परफेक्ट। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस के अंदर मैंने समन्वयन जो बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो नॉर्मली जब इस प्रकार के गठबंधन होते हैं तो समन्वयन टूट जाता है, जिससे नुकसान हो जाता है फायदे के बजाय, वो इस बार नहीं हो रहा है। तो आप विचार कीजिएगा। लेकिन जो मुझे लगता है, समाजवादी पार्टी ने जो ये राय दिया, जय राय जी इसका बुरा ना माने, क्योंकि देखिए ये इट्स ए बिग वॉर, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने के लिए एक बड़ी लड़ाई है, जिसके लिए हम लोग समर्पित हैं। हम कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, राजनीति से हमारा कोई लेना देना है। 1977 में तक हम इंदिरा जी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे। आज कांग्रेस का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि वो ये प्रवृत्ति जो लोकतंत्र संविधान को खत्म करने वाली है, उसके खिलाफ लड़ रहा है। थोड़ा त्याग उनकी तरफ से जरूर होगा, लेकिन ये ऐसी कुशल रणनीतिक चाल होगी जिसका जवाब माननीय मोदी जी के पास नहीं होगा। तो मुझे आशा है कि जो ये समाजवादी पार्टी का विचार है, जो प्रस्ताव है, इसका कांग्रेस विचार करेगी, इंडिया गठबंधन विचार करेगा, और अगर इस प्रकार की व्यू रचना में कोई परिवर्तन किया जाए अंतिम टाइम में, तो इसका बहुत ज्यादा फायदा इंडिया अलायंस को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को मात दी जा सकेगी। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या फील होता है, आप इस विषय में क्या विचार रखना चाहते हैं कि क्या इसका परिवर्तन होगा, अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हमें पता चले कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही डायरेक्शन में सोच रहा हूं। एक हाइपोथेटिकल, एक यूटोपियन आइडिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो मोदी जी को बहुत ज्यादा परेशानी होगी, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा परेशानी होगी, और उनको काशी में बांध के रखा जा सकेगा। जो काशी की प्रवृत्ति मैंने जी है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।